तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो स्टोरी है वो स्टोरी बहुत मज़ेदार है और बहुत मोटिवेशनल भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस स्टोरी को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, और उस कहानी में मैं जो भी बताऊँगा आपको वो आप लोग एकदम अच्छे से कॉपी और कलम लेके बैठिए, उसमें लिखिए और लिखने के साथ साथ अपने लाइफ में भी उसको उतारिए। कि कहानी अगर आप सुनते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी कहानियाँ हम सुनते हैं, कहानियों के माध्यम से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्योंकि जो कहानियाँ पीछे घट चुकी हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी वैसे ही सिचुएशन आया हो और वैसे ही स्टोरी हमारे लाइफ में भी क्रिएट हो रही हो। लेकिन उस स्टोरी में जिस तरह बताया जाता है प्रॉब्लम्स से निपटना, यानी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, उस तरह अगर आप अच्छे से फोकस करते हो उस कहानी के ऊपर तो आपको भी उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बार की बात है, किसी गांव में 5 अंधे व्यक्ति रहते थे। 5 अंधे व्यक्ति रहते थे। उसी गांव में अचानक कहीं से एक हाथी हाथी आ गया, एलिफेंट। तो हाथी को देखने के लिए पूरे गांव वाले भीड़ एकत्र कर लिए। पूरे गांव में शोर हो गया कि वहां पे हाथी आया है, वहां पे हाथी आया है। उस गांव में कभी हाथी नहीं गया था। अब इन 5 अंधों के मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम लोग भी चलते हैं और चलकर अगर हाथी को देख नहीं सकते, कम से कम छूकर अनुभव तो कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने हमारे आंखें नहीं दी लेकिन हाथ दिए हैं, सेंस दिया है, तो हम छूकर हाथी को अनुभव कर सकते हैं आखिर में ये हाथी होता कैसा है। ये सोचकर वो 5 उस गांव में जहाँ पे हाथी आया था वहाँ पे चले गए और जाने के बाद उस हाथी को छूना शुरू किया। तो पहला व्यक्ति हाथी को छूते हुए क्या बोलता है कि हाथी जो है एक खम्भे की जैसी है। हाथी जो है एक खम्भे की जैसी है, यानी वो इंसान, पहला वाला अंधा व्यक्ति उस हाथी का पैर को छुआ था। तब तक दूसरा बोलता है नहीं नहीं, वो खम्भे की जैसी नहीं है, हाथी तो एक पतली रस्सी की जैसी है। यानी दूसरा वाला जो अंधा था वो हाथी की पूंछ को छूते हुए ये बात बोला। तब तक तीसरा क्या बोलता है, नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी जो है एक लंबी पाइप की जैसी है। यानी उसके सूंड को छूते हुए वो बोला, यानी वो बोला कि लंबी पाइप जैसी, यानी एक पेड़ की जो डाल होती है, टहनी होती है मुड़ी हुई, वैसा हाथी है। यानी वो हाथी की सूंड को छूते हुए बात बोला। लेकिन चौथा जो है वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो एक दीवार की जैसी है। यानी वो हाथी का पेट को छूते हुए बोला कि हाथी जो है एक दीवार की जैसी है। अब पांचवा जो लास्ट बचा था वो बोलता है नहीं, आप चारों गलत बोल रहे हैं, हाथी तो है जो हाथ की जो पंखे होते हैं उसके जैसा है। यानी वो हाथी का कान को छूते हुए ये बात बोली। अब ये 5 आपस में बहस करने लगे कि मैं, मेरी बात सही है, ये हाथी जो एक खंबे की जैसी है। एक बोलता है नहीं मेरी बात सही है, हाथी जो एक रस्सी की जैसी है। एक बोलता है नहीं मेरी बात सही है, हाथी एक पेड़ की टहनी की जैसी है। एक बोलता है नहीं मेरी बात सही है, हाथी एक दीवार की जैसी है। एक बोलता है नहीं मेरी बात सही है, हाथी एक हाथ के पंखे की जैसे है। अब ये 5 में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। अब ये सब इतना विवाद बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ गया कि ये सब आपस में मार पीट करने पे उतर आए। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर ही रहा था, इन लोगों का शोर और शराबा सुना तो आके पूछता है कि आखिर में बात क्या है, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो इन्होंने सारी उसकी बात बताई। एक बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ हाथी जो एक खंबे की जैसी है, लेकिन ये नहीं मान रहा है मेरी बात। और ये बोल रहा है हाथी एक रस्सी की जैसी है, और ये नहीं मान रहा है मेरी बात। ये बोल रहा है हाथी एक दीवार की जैसी है, ये नहीं मान रहा है मेरी बात। ये बोल रहा है हाथी एक टहनी की जैसी है, ये भी मेरी बात नहीं मान रहा है। बोल रहा है हाथी एक हाथ के पंखे की जैसी है। यानी 5 लोग अलग अलग प्रकार के हाथी की परिभाषा दे रहे थे, यानी हाथी की व्याख्या कर रहे थे कि हाथी कैसी है। इंसान जो था, जो आया था व्यक्ति, वो बहुत बुद्धिमान था। उसकी बात, उन लोगों की बातें समझ में आ गई। वो बोला कि हाँ आप 5 लोग बिल्कुल सही हैं अपने अपने जगह पे। जो जिस हाथी के जिस भाग को छुआ है, जिस अंग को छुआ है, वो उसकी व्याख्या उस तरह दे रहा है।
आपने हाथी का पैर को छुआ है, इसलिए आप जो है हाथी को बोल रहे हैं खंबे की जैसी है, और आप जो है हाथी के सूर को छुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं हाथी जो एक पेड़ की डाल की जैसी है। आप जो है हाथी के पूंछ को छुए हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि हाथी जो है एक रस्सी की जैसी है, और आप जो है हाथी के कान को छुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं हाथी जो है एक हाथ के पंखे की जैसी है। और लास्ट जो आप बचे, आप जो है हाथी के पेट को छुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं हाथी एक दीवार की जैसी है। आप पांचों लोग की बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हाथी की जो आपने अंग छुआ है वो कंप्लीट यानी पूरा हाथी को आपने नहीं छुआ है। अब पांचों लोग उसकी बातों को समझे, अब पांचों खुश हो गए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ, यानी वो आपस में खुश हो गए कि हम पांचों लोग सही हैं। मतलब कहने का पूरा तात्पर्य यही था कि कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं तो हम सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि हम जिस बात को हम उस सामने वाले को गलत समझा रहे हैं, उस बात का हम सिर्फ हाथी के पूंछ जितना ही जानते हो, लेकिन बाकी शरीर वो जानता हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सही है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी गलत हो। अगर नंबर वो जो 6 होता है, अगर वो बीच में लिखा हो तो उधर वाला जो होगा वो उसको 9 बोलेगा, इधर वाला जो होगा वो उसको 6 बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम सही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला गलत है। दोनों सही हो सकते हैं अपने अपने जगह से। इसलिए आप लोग भी ये छोटी छोटी बातों पे हम क्या करते हैं, पूरी बात नहीं जानते हैं और उस पर वाद विवाद शुरू कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य का यही प्रवृत्ति है, वो जल्दी किसी से हार नहीं मानता है। तो जो बात वो जानता है वो समझता है कि जो मैं जानता हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस बात यानी उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस सामान के बारे में हर एक चीज़ नॉलेज एकदम अच्छे से एकत्र करने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग भी अगर ऐसी बातों पे विवाद करना शुरू देंगे फ्यूचर में, या पास्ट में किए होंगे तो फ्यूचर में करेंगे तो समझ जाइएगा, पास्ट में किए होंगे तो उससे कुछ सीख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं जो कैलेंडर वाला हम लोग लेसन स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने एकदम ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया था कि किसी भी सन हो, किसी भी दिनांक हो, उसका तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन पड़ेगा, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, या चाहे प्रेजेंट का हो। किसी भी दिनांक का आप दिन बता सकते हैं ओनली 5 से 6 सेकंड में। बस आपको जो वीडियो मैंने पहले वीडियो जो कैलेंडर का पहला पार्ट डाला है, उसमें जो भी बेसिक चीज़ समझाया हूँ उसको आपको एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, और याद करने का ट्रिक भी मैंने बहुत ईजिली से बता दिया था, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से उतर जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, ताकि जब मैं यहाँ पे सवाल आपको बताऊँ तो आपको एकदम ईजिली समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगे और हमको समझाने में भी अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसका बताते हैं आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया है 27 जनवरी 2010। 27 जनवरी 2010 यानी 27 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा, हमको यही बताना है। सिंपल तो है, हम बताए थे फार्मूला आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मंथ दिनांक, डेट प्लस मंथ कोड। जनवरी का मंथ कोड क्या था कि जान के बिना हम क्या है, कुछ नहीं है, बताया था ना, जान के बिना हम क्या है, कुछ नहीं है, यानी 0 है। प्लस हम बोले थे कि सन का लास्टवा में 2 अंक लिखेंगे 10। अब इसी में 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा पूर्णांक आएगा उसको लिखेंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 2 बार में जाएगा तो 2 लिखेंगे, शेषफल है पूर्णांक। प्लस अब 2000 का मंथ कोड क्या था, 6 था, अपन 7 करते थे। यही था हमारा फार्मूला ना। कितना इजी फार्मूला था, बहुत इजी सा था। अब इसको सॉल्व करते थे, सुनिए ध्यान से। 2 ट्रिक बताए थे, या तो सबको जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर 7 से डिवाइड भी करते चलिए और उसका शेषफल लिखते चलिए। जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 7 तरीके का इस बच जाएगा 6 लिख देंगे, 0 खत्म। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 का नाम 7 जाएगा, बच जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे। शेषफल लिख रहे हैं, 2 नहीं जाएगा 6, बचा
7। अब क्या करेंगे सुनिएगा, सबको जोड़िए, 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर। देखिए ध्यान से, 6 3 9 2 11 17, 17/7, 17/7, 7 से में भाग देंगे जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक नहीं शेषफल। 7 दूना 14, बच गया 3, क्या बचेगा 3, शेषफल बचेगा 3, और 3 जो होता है हमारा बुधवार पड़ता है, आपको कोड बताया था बुधवार, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको वेडनेसडे। कितना इजी है, बहुत इजी है, आप चलते फिरते कहीं भी बता सकते हैं, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल भी तो है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे इसको इरेज करके हम आपको ये दोनों और जो 3 है उसको इजी से बताते हैं। चलिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग कैलेंडर अपने पास मोबाइल में होगा, उसमें देखते चलिएगा, ठीक है, कितना इजी हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा आता है 15 जून 2013, 15 जून 2013। जो बच्चा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा कैलेंडर का, वो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा, वो हमसे पहले लगा लिया लेता होगा अपने कॉपियों में और मन में, ठीक। लेकिन जो नहीं देखे उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी देखिए क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, तो 15 है तो 15 जून का कोड। जून में क्या होता है जी, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी पड़ती है, ठीक बताया था ना, जून में चारों तरफ से गर्मी पड़ती है, 4 प्लस लास्ट का 3 दीजिए। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, पूर्णांक लिखेंगे, 4 3 जा 2 लेंगे 3, प्लस 2000 है तो 6/7। चलिए, 7 से 15 में भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 1, 4 नहीं जाएगा, 13 में देंगे तो 6 बचेगा, नहीं जाएगा, बटा 7। सिंपल है, या तो सबको जोड़ दीजिए या तो 6 और 1 7 होगा, इसको काट दीजिए, आपके ऊपर है, एकदम ईजी है। देखिए चलिए सबको जोड़ बनाते हैं, 4 1 5, 5 6 11, 11 3 14, 14 6 20, यानी आया हमारा 20/7। अब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 20 में, यानी 7 से भाग देंगे 20 में, जितना बचेगा शेषफल वो हमारा आंसर। जब भाग देंगे 7 दूना 14, बच गया कितना 6, और 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, 6 का कोड किसका है, सैटरडे, यानी शनिवार, यानी शनिवार। हाँ हो गया। नहीं विश्वास हो रहा है, मोबाइल वाला कैलेंडर होगा आपके पास, है घर में कैलेंडर, अगर इस सन का होगा 2013 का, तो आप लोग देख लीजिए, हाँ उस दिन शनिवार ही पड़ा था। बहुत ईजी है जी, इतना ईजी तो कुछ नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को तक। हो गया, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 25 जुलाई आ रहा है ना, देखिए आप लोग मोबाइल में देखते चलिए, जुलाई 1990, चलिए थोड़ा पीछे चला जाता है, 25 जुलाई 1990। क्या करेंगे, सिंपल है, 25 और जुलाई का मंथ कोड क्या था जी, 6 बताया था, जुलाई का 6 प्लस 90 लिख लीजिए, प्लस इसमें 90 में 4 से भाग दीजिए, जो पूर्णांक वो लिखेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, 90 है ना तो 22 चौका 88 होता है, यानी 22 आएगा, प्लस 1900 का क्या होता है जी मंथ को, ईयर कोड, तो 0/7। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 तरीके का 4 बचेगा, 6, 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा हमारा 7 दाँत पे 70, ये या 77 6 बचेगा, हाँ 6 बचेगा, सही है, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, बटा 7। चलिए 6 1 7, 7 6 13, 13 और 4 17, 10 7 भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना बचेगा जी, 3 ही बचेगा ना, और 3 क्या आता है हमारा, बुधवार आता है, अभी बताएं, यानी वेडनेसडे। हाँ हो गया, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है जी, इससे सिंपल कुछ नहीं है। कितना समय लग रहा है आपको बताने में, बस हाँ मैथ में जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये सब मुझसे पहले आप लगा लेंगे, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इजी से समझते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन देखिए लास्ट, 13 अक्टूबर 1999। इसके बाद आपको कैलेंडर वाले इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बता देंगे, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2-3 को होमवर्क दे दूंगा आपको, खत्म हो जाएगा ये वीडियो, और उसके बाद कभी भी कैलेंडर का वीडियो नहीं आएगा, आएगा दूसरे टाइप का वाला आएगा, ओके ना, ध्यान दीजिएगा। दिया है 13 अक्टूबर,
लिख दो ऐसे 1999। 13 अक्टूबर 1999 में हम पैदा ही नहीं हुए थे, तब का है कैलेंडर। सुनिएगा कैसे बता सकते हैं, इस दिन भी बता सकते हैं कौन सा दिन पड़ा था। सुनिएगा, तो हो जाएगा 13 प्लस अक्टूबर का मंथ कोड क्या था, 0, हम बताया था अक्टूबर 0 जैसे दिख रहा है, 0 प्लस 99 तो 99, और 4 से भाग दीजिए 99 में कितने हो जाएगा, तो 24 चौको 96 होता है। हाँ तो 4 बार 24 बार में प्लस 1900 का मंथ कोड क्या होता है, 0 होता है, बटा 7। चलिए तो ध्यान दीजिए इधर यहाँ, इसमें भाग देंगे तो 6 बचेगा, 0 खत्म हो जाएगा। हाँ इसमें देखिए तो कितना बचेगा, ध्यान सुनिएगा, 13 सत्ते 24 सत्ते 98, हाँ एक बचेगा, एक प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार हो जाएगा 21, बच गया 3 बटा 7। सुनिएगा 6 1 7 से 7 कैंसिल, 3 बच गया, और 3 हमारा कहाँ पड़ता है जी, बुधवार। सब बुधवार लिखे हैं क्या जी, ये भी आएगा हमारा वेडनेसडे। जितना लिखे सब बुधवार लिख दिए थे, का गलती कर दिए का। चलिए यानी कहने का मतलब है जितने भी लिखे थे उसमें जितने का आंसर 3 आया था सब क्या थे, बुधवार। और आप अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे ना तो आपको दिन का कोड जो है बुधवार का 3 होता है, आपको याद होगा और एकदम अच्छे से आप बता सकते हैं। इजी है। चलिए इतना इजी कभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, आज पढ़ लिए। चलिए अब आपको होमवर्क देता हूँ, और उस होमवर्क को आप लोग 2 है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट बताते हैं। लिख दीजिए, मेरा जन्मदिन लिख लीजिए 1 नवंबर 2002 लिख लीजिए इसको और XW के रूप में। और दूसरा लिख लीजिए 26 जनवरी 2017। हाँ 2 लिख लीजिए। ये 2 को होमवर्क के रूप में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा दिन पड़ेगा, बिना कैलेंडर के। हाँ कोई कैलेंडर में देख के नहीं बताएगा, सब ऐसे लगा के बताएंगे। ऐसे लगाने के भी नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिए सर हमको नहीं समझ में आया, तो फिर दोबारा बताएंगे आपको। ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएंगे। इसलिए जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे कोई भी आपको हाथ बढ़ाकर थामने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। मत सोचिए कि आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। डेली कंटिन्यूसली उस काम को करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम में एकदम बेहतरीन हो जाएंगे और सबसे अलग हो जाएंगे। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।